आज हम बात करने वाले हैं आईटी स्टॉक्स के बारे में। मेजर स्टॉक्स हम ले लेंगे, जैसे इन्फी है, विप्रो है। और हम बात करेंगे कि हमने इसमें ये फॉल क्यों आ रहा है, रीसेंट फॉल क्यों आया, ये जो बीच में अपसाइड आता है ऐसा क्यों आता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं एक साल पहले की, जब हमने जनवरी में सजेस्ट किया था कि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स विल नॉट गिव एनी रिटर्न दिस ईयर। तो ये मेरा व्यू तो टेक्निकल था, बट हम फाइनेंशियल नंबर्स में भी जाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। और हमने यहाँ पे ये भी लिखा था कि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स विल नॉट मूव मच दिस ईयर एंड मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर रिट्रेसिंग ऑन द लार्जर टाइम फ्रेम। अब इसका क्या मतलब होता है? अगर हम आ जाते हैं वापस जनवरी में, हमने ये लिखा था। और जनवरी में आप देख सकते हैं एक मेजर ट्रेंड लाइन टू, ये निफ्टी का आईटी इंडेक्स है। यहाँ पे एक मेजर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ था। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब वीकली चार्ट की ऐसे एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए तो मतलब अगले कुछ एक दो साल तक स्टॉक परफॉर्म नहीं करेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ से जो जैन 2022 में ये फॉल आया था, पर अभी भी ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद भी प्राइस इसके हाफ मतलब रिट्रेसमेंट 40-50% हो चुका है और अभी भी नीचे चल रही है। तो ये एक मेजर करेक्शन था जो हमने ऑलरेडी टेक्निकली बताया था। अब फाइनेंशियल नंबर्स पे जाते हैं, जैसे हम इन्फोसिस के नंबर्स लिए हैं। आप दिसंबर 2021 में जाओगे, इसके रिजल्ट्स में जाओगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट है 5822। इससे पहले ये नंबर नहीं अचीव हुआ था, और ये तो मतलब आप समझ लीजिए प्रॉफिट के हिसाब से भी ये टॉप है। और यहाँ पे इसके बाद जैसे फॉल आया 56-53, तो यहाँ पे आपके जो अर्निंग्स है गिरने चालू हो गए थे। अब यहाँ से अर्निंग्स भी गिरने लगे थे, मतलब कुछ टाइम में जब ये इंक्रीज हो रहा था उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि अर्निंग्स आपके गिरने लगे थे। तो यहीं पे आपको सिग्नल्स देखने होते हैं। अब आप चार्ट पे देखेंगे, यहाँ पे आपको चार्ट पे एक सिग्नल मिलता है, जैसे ये डाइवर्जेंस का चार्ट होता है जो टॉप पे बनता है। यहाँ पे आप देखेंगे टॉप पे एक डाइवर्जेंस बन गया था, और इस हिसाब से आपको एक टॉप इंटरमीडिएट टॉप बन चुका था। तो अब हम इसकी बात करेंगे। अब जैसे हम पहले इंडेक्स की बात कर लेते, फिर हम स्टॉक्स पे जाएंगे। तो यहाँ से एक फॉल आया था और यहाँ तक वो मतलब स्ट्रॉन्ग फॉल खत्म हुआ था। हम इसको वेव एनालिसिस में हम इसको कहते हैं एक इम्पल्स लग चुका था। और अगर हम इसको ए लेवल करेंगे, इसके बाद थ्री वेव अपमूव आता है जिसको हम बी लेवल करते हैं। तो अगर आप इस चार्ट को देखें, यहाँ पे जो अपमूव आया था मैं इसको बता देता हूँ यहाँ पे। तो इसके बाद यहाँ पे आया था राइज, थ्री वेव राइज। तो यहाँ पे ए बी सी ऐसे कुछ राइज बना, तो जो इंटरनली एक बी वेव होती है। अब यहाँ पे फिर से एक फॉल आ रहा है। तो ये सी वेव होगी। बट ऐसा है कि जब ये सी वेव बनने लगती है, तो आप देख सकते हैं चार्ट में ऑलरेडी एक डाइवर्जेंस है। विच मीन्स अगर ये फॉल करती भी है, इस लेवल के नीचे भी जाती है, तो वो बेस्ट टाइम होता है इन स्टॉक्स में एंट्री लेने का। क्योंकि ये जब डाइवर्जेंस आता है तो एक बड़ी मतलब करेक्शन ओवर हो रही है इसमें। तो यहाँ से आपको अप मूव मिलता है। तो अगर अभी फॉल आता है, थोड़ा इंटेंसिफाई हो जाता है या कुछ मतलब फॉल आ जाता है, तो वो टाइम होगा आपको जो एवरेज करना चाहते हैं आईटी स्टॉक्स में, उनमें एवरेज भी कर सकते हैं और फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ऐड भी कर सकते हैं। ये ऐसा मतलब ये फॉल आता क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लोग काफी ओवर जो बोलते हैं ना कि सिर्फ आईटी स्टॉक्स की बात हो रही थी, सारों ने आईटी में मतलब इन्वेस्टमेंट चालू कर ली थी। वो क्यों हुआ था? क्योंकि आईटी ने इतना बड़ा मतलब इसमें अपमूव आया था। तो ऐसा ये एक साइकिल होता है, मेजर अपमूव के बाद लोग एंट्री लेते हैं और वहां पे इन्वेस्टमेंट्स मतलब फंस जाते हैं। अब इसके अगर इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ मैं, जो मेजर इंस्टीट्यूट्स की बात है, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसके डीआईएस और एफआईएस के नंबर हम देखेंगे इसमें। तो इसमें आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली 32-33। तो यहाँ जो ये क्वार्टर्स है, इसमें इसके बाद मार्च के बाद इसमें एफआईएस के नंबर कम होने लगे। बट ऑन एंड ऑफ इसमें मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है कि एफआईएस ने मेजर सेल ऑफ किया हुआ है। बट ओवरऑल यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो देखे, यहाँ इस साइकिल में जो टॉप लगा था, तो पब्लिक की इन्वेस्टमेंट 37 थी।
और यहाँ सबसे ज्यादा लग चुकी थी, पिछले में 30, 30, 31, 37 हो गई थी। और फिर आप देख सकते हैं दिसंबर में ये अब 15% रह गए। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि पब्लिक धीरे धीरे खाली होता जा रहा है इस स्टॉक से, क्योंकि वो इतना लॉन्ग पीरियड ऑफ जो वेट होता है उसमें हम उसमें रह नहीं पाते हैं, क्योंकि वो गलत टाइम पे बाय करते हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं पब्लिक होल्डिंग यहाँ बढ़ती गई और अब निकलते जा रहे हैं। और यहाँ पे एफ आई धीरे धीरे अपनी स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। आप डीआई को देख लो, यहाँ दिसंबर में 16% था, वो 16 से अब 32 हो गया है। विच मीन्स इनको डीआई को भी पता है कि ये स्टॉक मतलब आईटी स्टॉक अच्छे होते हैं, बट उनका एक टाइम होता है कब आपको बाई करना है। और इसी में आप देख सकते हैं वो अब इसमें इन्वेस्टमेंट अब बढ़ाते जा रहे हैं, 33 से 34 भी हो गया है। तो अब हम इस ये हमने इंडेक्स का ओवरऑल व्यू बता लिया। अब हम जाते हैं इनफी। आप देखेंगे कि जो स्टॉक्स होते हैं वो भी मोर और लेस सेम सॉर्ट ऑफ मतलब चार्ट होता है उनमें। जैसे हम इन्फी में आ जाते हैं, तो आप इन्फी का चार्ट देखिए, तो यहाँ पे भी सेम सॉर्ट ऑफ मतलब चार्ट दिखेगा आपको। यहाँ पे आपको जो मैंने बताया कि वेव डाउन लग चुकी थी, उसके बाद आपको यहाँ से एक थ्री वेव राइज मिला होगा। उसमें आपका ये अगर ए वेव है, फिर आपका ये बी है, और मे बी ये आपका सी है। ये गलत मतलब ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट ओवरऑल आपको लग ही रहा है कि ये एक करेक्टिव फेस ही है इस फेस के बाद। और यहाँ पे जो वॉल्यूम आ रहा है, ये ऑल दो बेरिश लग रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारा वॉल्यूम में बाइंग ही होती है। क्योंकि आप देखिए ये जो स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए, एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए प्राइस को इस पॉइंट के नीचे जाना होता है, क्योंकि ये हमारा पहला इम्पल्स होता है। और वो जा चुका है, विच मीन मिनिमम स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीटेड है। बट अब यहाँ पे क्योंकि बाकी जो स्टॉक्स है उसमें ये स्ट्रक्चर भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो मे बी थोड़ा फॉल और होता है, बट मिनिमम जितना फॉल करना होता है वो गिर चुका है। अगर आप एक टॉप से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये जो फॉल अभी आया था वो एग्जैक्टली इस पॉइंट से ही आया है। हमने कुछ दिनों पहले इन्फोसिस की एनालिसिस की थी, और तब ये एक गैप डाउन हुआ था। हमने इसमें बोला था कि आप इसको बाई कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म ये अपसाइड जाएगा, या तो करेक्टिव या इम्पल्सिव। ये ओवरऑल अभी करेक्टिव ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं करेक्टिव प्राइस आया था। बट हमने ये ऑलरेडी एनालिसिस की थी इन्फोसिस की, और आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें भी हमने यही बताया था यहाँ करेक्टिव प्राइस आएगा। और यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है, ये जो बिग वॉल्यूम है, फॉल है, ये सिर्फ एक एक्यूमुलेशन ही होता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं फिर से प्राइस ऊपर गई, और फिर अभी ये जो फिर से बड़ा वॉल्यूम बना है, अब मे बी यहाँ थोड़ा और फॉल आए। बट आप जो नंबर्स यहाँ पे हम देख रहे हैं, जो ये डीआईज और एफआईज अपने नंबर बढ़ा रहे हैं, जैसे ये 33 से 34, तो यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग ऑलमोस्ट हाफ हो चुकी है। तो ये टाइम होता है यहाँ पे और फॉल, जो थोड़ा थोड़ा फॉल, तो ये अट्रैक्टिव होते जाते हैं स्टॉक्स। अगर आप वीकली चार्ट में भी देखें इसका, तो यहाँ पे भी एक डाइवर्जेंस है। अभी ये मतलब एक बार और फॉल करके यहाँ एक बार तो फिर ओवरऑल यहाँ बड़ा डाइवर्जेंस बन सकता है, और फिर आप धीरे धीरे स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। तो ये था इन्फोसिस की व्यू। अब हम विप्रो में आ जाते हैं। तो विप्रो में आप देख सकते हैं तो हमारा जो मेन फॉल था वो था ये लेवल पे। इसके बाद यहाँ पे भी एक करेक्टिव राइज आया। अब ये मे बी थोड़ा फॉल करे इस लेवल के नीचे तक, और वहां से ये फिर से एक अपमूव देगा। यहाँ पे तब तक डाइवर्जेंस आ जाएगी चार्ट में, और फिर ये मतलब सारे स्टॉक्स एक साथ रेडी हो जाएंगे। तो आपको अगर यहाँ पे थोड़ा फॉल भी मिलता है, तो वो टाइम होगा इसमें एंट्री लेने का, या अपने एवरेज मतलब इसमें इन जो आपके अगर आप फंस गए हो, तो इन स्टॉक्स में आप एवरेज कर सकते हैं। तो आईटी में अब इतना ज्यादा फॉल तो नहीं आएगा। अगर फॉल आया तो उसमें आप एंट्रीज ही देखोगे। और इसमें अभी तक मतलब हमें पुल बैक जरूर मिलेगा इस इन स्टॉक्स में, क्योंकि आपने अगर इस टाइम पे एंट्री ली है जो यहाँ पे ट्रेंड ब्रेक हुआ था, उसके बाद ये स्टॉक्स अब ऑलमोस्ट जो ये 700 पे ट्रेड करता था, ये 400 पे आ चुका है या 300 पे आएगा। तो ये 50-60% गिर चुके हैं, यहाँ से रिट्रेसमेंट जरूर आएगा। और अगर आप लॉन्ग रन की बात करें, जो अगर हम, तो ये स्टॉक्स मे बी यहाँ पे अब दो केसेस पॉसिबल हो जाते हैं। यहाँ पे या तो करेक्टिव स्ट्रक्चर मिलेगा, या मेजर इम्पल्स मूव मिलेगा। तो दोनों में हम अपसाइड एंटिसिपेट कर रहे हैं। और वो जैसे ये समझ लीजिए इन लेवल्स पे आता है, तो ये सारे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम वाले इलाके हैं,
जहाँ पे ये सपोर्ट भी है, मेजर सपोर्ट है 300 लेवल पे है। तो लॉन्ग टर्म स्टॉक पिकिंग ऐसे ही होती है, तो थोड़ा थोड़ा फॉल करके आप इनमें बाय करें, और फिर आपको इसमें अपसाइड मिलेगा। और मेजर लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये लेवल 600-700 का फिर से निकालेगा, बट उसमें शायद और टाइम लग सकता है, क्योंकि एक सिनेरियो ये हो सकता है यहाँ से हमें जो अपसाइड मिले वो करेक्टिव हो, और उसके बाद फिर से एक बार फॉल बन सकता है। तो हमें ये सारे सिनेरियोस प्ले करने होते हैं, बट ओवरऑल अगर आप देखें यहाँ से अपसाइड जरूर बनता है स्टॉक में। मे बी वो इस रेंज तक हो, बट मैंने हमेशा देखा अगर ये करेक्टिव में ही रहेगा, फिर भी ये एक रेंज तक अपसाइड जरूर देगा, और यहाँ से एक अच्छा अपमूव होगा उस स्टॉक में। तो इसी तरह हम अगर बाकी स्टॉक्स भी देखें तो आप देख सकेंगे इसमें भी सेम टाइप ऑफ सेम ही जो चार्ट स्ट्रक्चर होगा वो ओवरऑल सेम ही है सबका। आप इसमें भी देख सकते हैं यहाँ तक एक शार्प मूव आया, उसके बाद यहाँ पे ये जो करेक्टिव मूव लग रहा है, उसके बाद एक फॉल आएगा जहां पे हमें इसमें एंट्री देखनी होगी। सेम आप देख सकते हैं यहाँ भी एक डाइवर्जेंस बनता रहेगा चार्ट में, तो यहाँ पे एक फॉल आने दीजिए, और फिर आप उसमें धीरे धीरे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप ये एनालिसिस आपको पसंद आ रही है, कुछ नया आप सीख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं हम ऐसी एनालिसिस शेयर करते रहिए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है आप इसे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।